ज्योतिषी की चतुराई। एक पंडित जी के घर में उनकी संतान का जन्म होने वाला था। उनका नाम पंडित विष्णुदास शास्त्री था। पंडित जी ज्योतिषी के प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने दाई से कह रखा था कि जैसे ही बालक का जन्म हो, नींबू प्रसूति कक्ष से बाहर लुढ़का देना। बालक जन्मा, लेकिन बालक रोया नहीं, तो दाई ने हल्की सी चपत उसके तलवों में दी और पीठ को मला और अंततः बालक रोया। दाई ने नींबू बाहर लुढ़काया और बच्चे की नाल आदि काटने की प्रक्रिया में व्यस्त हो गई। उधर पंडित जी ने गणना की तो उन्होंने पाया कि बालक की कुंडली में पितृहंता योग है, अर्थात उनके ही पुत्र के हाथों उनकी मृत्यु का योग है। जन्मपत्री से यह जानकर पंडित जी शोक में डूब गए और अपने पुत्र को इस पाप से बचाने के लिए बिना कुछ कहे बताए घर छोड़कर चले गए। इसी प्रकार 16 वर्ष बीते। बालक अपने पिता के विषय में पूछता, लेकिन बेचारी पंडिताइन उसके जन्म की घटना के विषय में सब कुछ बताकर चुप हो जाती, क्योंकि उसे इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। अस्तु पंडित जी का बेटा अपने पिता के पक्षचिन्हों पर चलते हुए एक प्रकांड ज्योतिषी बना। उसी बर्फ राज्य में वर्षा नहीं हुई। राजा ने डोंडी पिटवाई, जो भी वर्षा के विषय में सही भविष्यवाणी करेगा उसे मुँह मांगा इनाम मिलेगा, लेकिन गलत साबित हुआ तो मृत्युदंड मिलेगा। बालक ने गणना की और निकल पड़ा, लेकिन जब वह राजदरबार पर पहुंचा तो उसे देखा एक वृद्ध जोशी पहले ही वहां आसन जमाए बैठे हैं। राजन, आज संध्या काल में ठीक 4 बजे वर्षा होगी, वृद्ध जोशी ने कहा। बालक ने अपनी गणना से मिलान किया और आगे आकर बोला, महाराज मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। राजा ने अनुमति दे दी। राजन, वर्षा आज ही होगी, लेकिन 4 बजे नहीं, बल्कि 4 बजे के बाद कुछ मिनटों के बाद होगी। वृद्ध जोशी का मुंह अपमान से लाल हो गया और उन्होंने दूसरी भविष्यवाणी कर डाली, महाराज वर्षा के बाद ओले भी गिरेंगे और ओले 50 ग्राम के होंगे। बालक ने फिर गणना की, महाराज ओले गिरेंगे, लेकिन कोई भी ओला 45 ग्राम से ज़्यादा नहीं होगा। अब बात ठन चुकी थी। लोग बड़ी उत्सुकता से शाम का इंतजार करने लगे। 3:30 तक आसमान पर बादल का एक कतरा भी नहीं था, लेकिन अगले 20 मिनट में क्षितिज से मानो बादलों की सेना उमड़ पड़ी। अंधेरा सा छा गया, बिजली कड़कने लगी, लेकिन 4 बजने पर भी पानी की एक बूंद भी ना गिरी। लेकिन जैसे ही 4:02 हुए, मूसलाधार वर्षा होने लगी। वृद्ध जोशी ने सिर झुका लिया। आधे घंटे की बारिश के बाद ओले गिरने शुरू हुए। राजा ने ओले मंगवाकर तुलवाए, कोई भी ओला 50 ग्राम का नहीं निकला। शर्त के अनुसार सैनिकों ने वृद्ध जोशी को बंदी बना लिया और राजा ने बालक से इनाम मांगने को कहा। महाराज इन्हें छोड़ दिया जाए, बालक ने कहा। राजा के संकेत पर वृद्ध जोशी को मुक्त कर दिया गया। राजा ने बड़ी हैरत से उस बालक से पूछा, बजाय धन संपत्ति मांगने के तुम इस अपरिचित वृद्ध को क्यों मुक्त करवा रहे हो? बालक ने सिर झुका कर लिया और कुछ क्षणों बाद उठाया तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बालक ने राजा के प्रश्न का उत्तर दिया, क्योंकि ये 16 वर्ष पूर्व हमें छोड़कर गए मेरे पिता श्री विष्णुदास शास्त्री हैं। यह सुनकर वृद्ध जोशी चौंक पड़े। उसके बाद दोनों महल के बाहर आ गए, लेकिन अंततः पिता का वात्सल्य छलक पड़ा और फफक्कर होते हुए बालक को गले लगा लिया और उससे पूछा, बेटा आखिर तुझे कैसे पता लगा कि मैं ही तेरा पिता विष्णुदत्त हूँ? तब पुत्र ने पंडित जी की बात का उत्तर दिया, क्योंकि आप आज भी गणना सही करते हैं, लेकिन सामान्य विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं। बालक ने आंसुओं के मध्य मुस्कुराते हुए कहा, मतलब? पिता हैरान थे। पुत्र ने फिर उत्तर दिया, वर्षा का योग 4 बजे का ही था, लेकिन वर्षा की बूंदों को पृथ्वी की सतह तक आने में कुछ समय लगेगा कि नहीं? ओले 50 ग्राम के ही बने थे, लेकिन धरती तक आते आते कुछ पिघलेंगे कि नहीं? और सबसे बड़ी बात, दाई माँ बालक को जन्म लेते ही नींबू थोड़े फेंक देगी। उससे कुछ समय बालक को संभालने में लगेगा कि नहीं? और उस समय में ग्रह संयोग बदल भी तो सकते हैं, और पितृहंता योग पितृरक्षक योग भी में भी तो बदल सकता है ना। पंडित जी के समक्ष जीवन भर की त्रुटियों की श्रृंखला जीवित हो उठी। वे समझ गए कि केवल 2 शब्दों के गुणों के अभाव के कारण वह जीवन भर पीड़ित रहे, और वह थे सामान्य ज्ञान। धन्यवाद। तो मित्रों एवं प्यारे बच्चों, अभी आपने हमारी आज की इस कहानी को सुना। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कठिन परिस्थितियों में भी अपने सामान्य ज्ञान को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कई बार बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान हमें अपने सामान्य सी युक्तियों में भी मिल जाते हैं। तो मित्रों, आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, उत्साहित रहें और अपने जीवन में भी सामान्य ज्ञान का प्रयोग करते रहें। धन्यवाद।